आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और कोशिश करेंगे इसमें हम डिफेंस को लेकर के, रेलवे को लेकर के तो खास तौर से हमारी बातचीत रहती है और इसके अलावा भी जो ट्रेंडिंग स्टॉक छूट गए हैं उनको भी कवरेज में लेकर के आने की कोशिश हमारी रहेगी और हमारे ये तीनों विशेष मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। जनसार वाली बात जो है रह गई थी आपकी कंप्लीट करने की, और या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया पूरी बात पे, वो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले तो उसी पे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ये हम पिछले सेगमेंट में बातचीत कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 5.5% की तेजी में अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? ओके, बट इससे पहले ना सेंसेक्स इज लुकिंग बुलिश। सेंसेक्स में यहाँ से एक लॉन्ग व्यू बनता है तो इंडेक्स पे मूवमेंट हो जाएगा। तो अभी 77,630 के पास में सेंसेक्स चल रहा है एंड फ्रॉम हियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 77,740 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट करीब करीब 77,900 का आज और कल एक्सपायरी है इसकी। तो आज और कल के व्यू पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें इस बुलिश स्टांस पर, अगर आप चाहें तो कोई बीटीएसटी पोजीशन भी कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं। स्पॉट पर ये व्यू है कि यहाँ से अपसाइड दिख रही है। स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा 77,430 का। तो करंट प्राइस से लॉन्ग व्यू है सेंसेक्स में और 2 दिन के व्यू पर बुलिश व्यू बनता है। कमिंग बैक टू जेंसार टेक, जेंसार टेक पर अभी आज पहला टारगेट आया 550 का। 15% गेन है ये 1 महीने के अंदर। अगर आप चाहें तो उसको रख लो, मतलब प्रॉफिट चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में यहाँ से ये स्टॉक अभी और जो अगले टारगेट्स दिए हुए हैं सेकंड एंड थर्ड, उसके लिए आराम से ट्रेल करो। अच्छी मूवमेंट यहाँ पर बन सकती है अभी और। तो 550 आया है, अगला टारगेट यहाँ पर मुझे याद जहां तक आ रहा है 585 था, फिर 630 एंड देन 720 के टारगेट्स थे। तो उन टारगेट्स के लिए अभी इसमें होल्ड कर सकते हैं। आपका सवाल ये आएगा कि क्या बाय करें, तो जिनको बाय करना है आप चाहें कर सकते हैं क्योंकि अच्छी मूवमेंट इसमें अभी और बची हुई है। आपका स्टॉप लॉस जाएगा 470 का। तो आप लेट हैं इसलिए आपका स्टॉप लॉस ये यहाँ पर आपको रख लेना चाहिए। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं 550 करंट प्राइस दे कैन, बट कीप इन माइंड ये स्टॉक हमने 470 पर रिकमेंड किया, वहां से 15% अप है, तो आप थोड़े से लेट हैं। कोई बात नहीं मैम। अब ये बताइए जरा, जेंसार टेक्नोलॉजी पे निकल के आता 105% की तेजी। मैम जरा JWL भी देख लीजिए आप ही। जुपिटर वैगन रेलवे को लेकर के लगातार हमारी कवरेज रही है, अभी क्या करें JWL को लेकर के? मतलब ये स्टॉक भी है, साथी है अपना, मतलब इसीलिए चल गया, बच गया। वरना स्टॉप लॉस एक समय लग रहा था कि स्टॉप लॉस खा के ही मानेगा। एक मीम चलती है ना, तो वो बच गया। वैसे अभी 262 के पास में है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपको इसमें बाइंग व्यू लेकर के जाइए। स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम यहाँ पर। रिवाइज इट टू 215, पहले 220 था, अभी स्पॉट थोड़ा सा पीछे करिए ताकि सिग्निफिकेंट तरीके से पोजीशन होल्ड की जा सके। आइडिया यह है कि स्टॉक में अगर मजबूती है तो उसको यूज किया जाए, उसको एनकैश किया जाए। तो 215 का रिवाइज्ड स्टॉप लॉस टू ऑल ऑन 29th of July एंड 260-265 इस प्राइस रेंज में बाय। आपका पहला टारगेट जो मैं यहाँ पर देखती हूँ वो 295 होगा। इसके बाद में अगला टारगेट 350 का बनता है। और 295 के लिए आई एम नॉट थिंकिंग कि यहाँ पर आपको 1 महीने से यानी अगले महीने से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन 350 के लिए आपको 4-5 महीने आपके हाथ में होने चाहिए विद द सेम स्टॉप लॉस। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 200 रुपये 295 350 तक के टारगेट, 262 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर जरा इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं डिफेंस को जरूर कवरेज में लेकर के आए, खास तौर से कारगिल के बाद से जो सिचुएशन, माफ़ कीजिएगा, जो अभी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसके बाद 1-1.5 साल से लगातार हमारी कवरेज में रही है ये पूरा सेक्टर। आज काफ़ी लोगों ने कहा कि मझगांव पे इधर आपने हाल फिलहाल में बातचीत नहीं की, तो एक तो सबसे पहले उसी पे बातचीत करना चाहेंगे। मझगांव कैसे लग रहा है सर आपको करंट लेवल पे? आज आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ सर आपकी निगाहें मतलब थोड़ी सी इनायत करना चाहेंगे BEL पे। काफ़ी टाइम बाद ये 400 के नीचे फिसला है, यहाँ पर कंफर्ट जोन क्या होगा सर नई खरीदारी करने के लिए? हिमांशु सर। अच्छा सर, मुझसे सर सवाल? जी सर, आपसे सर। जी 1 सेकंड सर। जी, मझगांव डॉक और BEL। जी देखिए सर, मझगांव डॉक में क्लियर कट एक प्राइस और टाइम दोनों करेक्शन विजिबल है। काफी समय से स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है किसी भी तेजी में। और इसका क्लियर कट समझना जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि शायद प्राइस में थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। और जो इसका प्रीवियस इंटरमीडिएट सपोर्ट था 2100 के आसपास, स्टॉक आने वाले समय में एक बार वहां तक, इवन 2000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है एक अगली मूव से पहले। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में स्टॉक में मोमेंटम मिसिंग है।
तो अभी अभी के लिए अवॉइड कर रखें, और जिनके पास है वो क्या करें? सर अगर बहुत लंबी अवधि का नजरिया है, मतलब एक पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक लेना है, तो रखा जा सकता है। अगर सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉक में पोजीशन ली गई है तो मुझे लगता है एग्जिट किया जा सकता है। ठीक है सर, जिनके पास इन्वेस्टमेंट का आइडिया है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है ट्रेडिंग का नज़रिया है वो फिर चाहे तो अभी के लिए निकल जाए। चलिए सर, ये बताइए जरा BEL को लेकर के क्या व्यू रहेगा सर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर। हाँ सर, बिल्कुल जी, तो इसमें भी सर हमने कल भी बात की थी, कल इसमें रिजल्ट्स आए थे और चार्ट कल खराब होते हुए नजर आए हैं सर। डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो एक पिछले काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन माना जा रहा था, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में टर्न आउट होती हुई नजर आई। तो 400 रुपए के नीचे का क्लोज होना स्टॉक के लिए पहला नेगेटिव साइन है जो कल हमने देखा। और मैं अगर इसका सिर्फ प्राइस पैटर्न जो बना है उसका ही टारगेट देखता हूं, तो यहां से कम 400 रुपए से नीचे यानी कि 60-70 रुपए तक की डाउनसाइड खुलती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक प्राइस और टाइम करेक्शन से गुजर रहा है, और कम से कम कंजर्वेटिवली 350-360 रुपए तक की डाउनसाइड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग की पोजीशन है तो किसी भी उछाल में एग्जिट करें। अगर अगेन पोर्टफोलियो के लिहाज से बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक में खरीदारी की है तो गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और इंडिया की जो लॉन्ग टर्म डिफेंस स्टोरी है उसको प्ले करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग प्रॉक्सी है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। चलिए इस बीच सर मैंने सुना कि सर आपकी बैटरी डाउन हो गई सर, ये खबरें इस तरह की आ रही हैं। थोड़ा 5-10 मिनट का बैकअप है सर। कोई बात नहीं सर, जब तक आप हैं तब तक कोशिश करते हैं जितना आपको हम निचोड़ सकें उतना निचोड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जब आप लॉग आउट हो जाएंगे तो आप चाहें तो अगर बीच में ही जो है एक डिस्क्लोजर दे दें ताकि बाद में कोई आशंका ना हो अगर एकदम से लॉग आउट हो जाए तो। जी सर। तो मैं सर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया ये जी। सर, जिन भी शेयरों में आज हमने बात की है, चर्चा की है, उसमें मेरा निजी निवेश नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इन लाइंस पर हमारी रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, उनकी पोजीशंस इन तमाम स्टॉक्स में हो सकती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई किसी तरह की गारंटी नहीं है, और निवेश और ट्रेड करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। चलिए ये बात सर जरा आप अमित सर जरा देखिए फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन कैसा लग रहा है सर? सुबह से ही तेज है, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्या ये है कि अब इतना चलने के बाद क्या ये मुनाफा वसूलने का वक्त है जिनके पास पहले से है? अच्छा अमित जी से संपर्क टूट गया है तो अम्बाला मैम से पूछ लेते हैं। अम्बाला मैम आप देख लीजिए क्या करना चाहिए अभी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन को लेकर के अभी की जो आज की तेजी है उसके बाद। ऑलराइट, ठीक है जी। 260 पर हम इसमें ऑलरेडी इन है, मेंबर्स को रिकमेंडेड है ये स्टॉक स्टैंडर्ड डिस्पेंसर। अब इसके बाद जो टारगेट्स हम देख रहे थे वो 300 से शुरू हो रहे थे और 340 मिनिमम 2 महीने के भी ऊपर थे, तो अभी भी इसमें मई में खरीदा है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो देना जरूरी होता है विपुल जी। तो फिलहाल के लिए 293 के पास में इसमें मेरा डिस्क्लोजर के बाद पे अगर आप बाय करने के प्राइस वाइज पूछे तो मैं यहाँ पर अभी भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि आपके लिए एंट्री लेट है, हम 260 के आसपास से है, तो आपका टारगेट आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। आप अपने टारगेट 320 से लेकर के 350 का चेस करें, और स्टॉप लॉस अब छोटा है सभी के लिए। अगर जो लोग एनीवेज जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठेगा भी वो 260 रुपए का होगा। सो रेंजिंग फ्रॉम 320-350 शुड बी द मिनिमम टारगेट जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो एफएसएल में इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी अगेन। चलिए हिंद कॉपर लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई, मेटल का शेयर 480 के आसपास। हिंदुस्तान कॉपर में क्या करें मैम? मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बताइए मैम। ऑलराइट, तो हिंदू कॉपर 480 के पास में है, करीब 70% एक्सपोजर पर। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो उनके लिए 70% एक्सपोजर पर इस प्राइस में खरीदा जा सकता है। अगर आपकी बाइंग 550 के ऊपर की है तो लगभग 20% एक्सपोजर से ऐड भी किया जा सकता है। बोथ केसेस आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा यहाँ पर वो 425 का होगा, एंड इट इज अ बाय एंड होल्ड कैटेगरी स्टॉक। होल्ड करके जाइए करीब 1 से 6 महीने यानी 1 से 2 क्वार्टर्स के लिए, एंड पॉसिबली जो टारगेट आपको मिल जाएंगे आराम से वो 600 से प्लस होंगे। तो मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपकी महंगी बाइंग है, इससे पहले की बाइंग है, तो ऐड भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी अगर इंटरनेट टारगेट के लिए मैम कितना टाइम फ्रेम का वेट करना पड़ेगा?
मैंने अभी बताया विपुल जी, 1 से 2 क्वार्टर। 1 से 2 क्वार्टर मैं कई बार मिस हो जाता है, तो मतलब मैं दोबारा पूछ ना लेता ना हूँ। ना, चलिए इट्स ओके। हाँ, लेकिन वही है, मतलब 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे कम से कम। ठीक है, एक अच्छा से ठीक है, 1 से 2 तिमाही लगेंगे। हाँ वही मैं वो बहुत लोग शिकायत करते हैं ना, सुबह सुबह क्वार्टर की बात कर देते हैं, मूड ठीक को है, हो जाता है। तिमाही। क्या हिमांशु सर जरा देखिए एलटी फूड्स फटाफट अगर जो है और साथ ही साथ एचएफसीएल दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एचएफसीएल 189 के आसपास ट्रेड करता हुआ लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, ऊपर से हल्का हुआ है, और अभी एचएफसीएल में क्या करंट लेवल पे कोई खरीदारी कर सकते हैं क्या? इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि रिकवरी यहाँ पर तेजी से आती हुई दिखाई दे रही है। सर और जी एचएफसीएल के लिए मैं माफी चाहूंगा, मेरा निजी इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा, तो अम्बाला उसके मैम बारे से में मैं पूछ लेते हैं, टिप्पणी एलटी नहीं फूड्स कर देख लीजिए पाऊंगा। तब तक आप। जी, एलटी फूड्स का मैं चार्ट सर आपको बता देता हूं कि क्या व्यू है इसमें। सर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जरूर है, ये बेस बनता हुआ नजर आया है इसमें मल्टीपल टाइम्स 365 के रुपए के आसपास, लेकिन ट्रेंड अभी क्लियर कट मिसिंग है। तो अगर मुझे मोमेंटम प्ले करना है या मुझे ट्रेड करना है तो मेरे पास इससे बेटर चार्ट्स ऑप्शंस हैं, बेटर स्टॉक्स हैं, मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे। गोदावरी पावर देख लीजिए सर, तब तक मैम आप एचएफसीएल के चार्ट्स देख लीजिएगा। गोदावरी पावर का सर शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका था, और स्टॉक अपनी सभी मूविंग एवरेजेस, वो भी फॉलिंग मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक रिबाउंड है 255 260 रुपए तक अगर रिकवरी मिलती है और आपके पास पहले की कोई पोजीशन है तो यहाँ पर उसमें से एग्जिट करें। मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक थोड़ी सी समय कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज में वापस जा सकता है। नॉट अ वेरी गुड स्टॉक टू एंटर राइट नाउ। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अम्बाला मैम जरा देखिए एचएफसीएल पे अभी क्या किया जा सकता है। एचएफसीएल पे क्या कोई नई खरीदारी की उम्मीदें दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही हैं? 188 189 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लोअर लेवल से रिकवरी है, तो क्या ये दोबारा 200 की तरफ जा सकता है, या अभी थोड़ा सा वेट करें? क्या करना है? एनालिस्ट तो आप भी बहुत अच्छे हैं विपुल जी, और ये थोड़ा और नीचे जाएगा। अरे नहीं, तो आपकी बातों में ही ना हिंट्स मिल जाते हैं लोगों को, बस समझने वाला चाहिए। बहुत शानदार अभी मैम, ना ये 180 188 के आसपास चल रहा है स्टॉक में, अभी और थोड़ी सी गिरावट बची हुई है, प्लीज अभी हाथ ना लगाए, जल सकते हैं। और करीब करीब 160 से 155 की रेंज तो आ रही है, इसके बाद देखेंगे कि कितना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज 180 पे चल रहा है तो 200 के लिए ट्रेड करना वाजिब है क्या, वाइबल है क्या? नो, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस ही जो है वो 130 125 की रेंज का बैठता है। सो इन फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड होने की वजह से अभी इसको आप अवॉइड लिस्ट में रखिए। इसके साथ ना एक स्टॉक में आ गया टारगेट, केपीआई टेक, और केपीआई टेक में 630 रुपए का टारगेट डन एंड डस्टेड हो चुका है, अभी अलर्ट मुझे मिल गया था। जी जी, तो केपीआई टेक में अगर आप चाहे तो 570 से 630 आ गया, प्रॉफिट आपका 10% होगा राउंड फिगर, चाहे तो बुक करके जा सकते हैं। लेकिन क्या इस जिनके एक कॉल आ सामने गई है सवाल मैम, जरा है कि- सर के पास जरा पहले हाँ, कॉल ले लेते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ हिमांशु सर, जी सर। सॉरी मैम, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा। जी कोई बात नहीं। खरीदने की सलाह रहेगी एचईजी में, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पिछले 3 दिनों का एक अब नैरो मुझे ट्रेड समझ था। में नहीं आ रहा, सर की स्क्रीन मेरे सामने है या मेरी स्क्रीन के पास है? अब ये अगला सवाल, ये अम्बाला मैम से मेरा यही था एचईजी को लेकर के। यस सर, अभी 657 पे ले सकते हैं, क्या करना है भाई सर? एचईजी में खरीदारी करनी है सर, शानदार नंबर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की कमेंट्री, और यहाँ पर जो एक कॉर्पोरेट एक्शन भी एक्सपेक्टेड है जल्दी ही इस कंपनी से, उसके चलते मुझे लगता है कि शेयर होल्डर्स को काफी मुनाफा हो सकता है। मोमेंटम प्ले है अच्छा, 3 दिनों की एक इनसाइड डे का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और ब्रेकआउट 664 665 पर ही आया, इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया कॉल देने के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना पड़ेगा 650 के नीचे का, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, और 665 664 तक इसमें खरीदारी करें। इमीडिएट जो टारगेट है, जो आज और कल तक के ही टारगेट है, वो 680 685 का है। उसके ऊपर इसमें एक अच्छा और मोमेंटम बनता नजर आएगा, जहां पर 700 725 रुपए तक के भी टारगेट्स मुझे लगता है कि शुक्रवार तक ही देखने को मिलेंगे। तो एचईजी एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड है जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह। बहुत शानदार जो है मोमेंटम वाला शेयर पकड़ा है सर आपने। 680 685 पहला टारगेट रहेगा। जब ये मजबूती के साथ जब टूट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 725 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पहले अभी 1-2 दिन के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 685 के, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब 670 पहुँचता हुआ तेजी के साथ यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ, और बिल्कुल टाइमली जो है आइडेंटिफाई किया गया 671 के आसपास अब पहुँचता हुआ 671 का लेवल, 3% से ज़्यादा की तेजी, 680 685 तक के फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद हिमांशु जी जुड़ेंगे हमारे साथ, दोबारा पूछ लेंगे। वैसे उन्होंने बता दिया है कि अगर ये मजबूती के साथ टूटता है तो फिर 725 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र रखेंगे यहाँ पर, स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान दोनों का रखें आप लोग, और जैसे यहाँ पर और तेज कोई गतिविधि होगी तो भी स्क्रीन पर इसको ले करके आएंगे। तो यहाँ पर रहेगी हमारी निगाहें। और मतलब मैम कोई और
शेयर अगर आपकी निगाहों में हो तो बताइएगा। ये HEG तो अभी आप से मतलब अगला सब ये सवाल आपके ही हिस्से जा रहा था। अब ये बताइए मैम, ये जो अभी पूछा तो था मैंने लोढ़ा डेवलपर्स को लेके सर से, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम, लेकिन उससे पहले सिप्ला पकड़ लें क्या? सिप्ला देख लीजिए सर मैम, 3% की तेजी और एकदम से मोमेंटम फिर से तेज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिप्ला में कुछ हो सकता है क्या? और साथ ही साथ गो डिजिट भी देख लीजिएगा एक बार। ओके, गो डिजिट में अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन वैसे अगर आप मुझसे HEG पूछते भी तो मैंने 4-5 दिन पहले आपको एक मैसेज भेजा था, तो अच्छा, हिमांशु जी की हाँ, बात को सुन के मैं वैसे भी उसको नहीं देख पाती थी, और हिमांशु जी की वापस से जो पॉजिटिव कमेंट्री आई है ये मेरे लिए तो अच्छी बात है। आई शुड स्माइल फॉर दिस, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ आपको भी आने वाला है। आपके ऊपर तो मैम पूरा एकदम बस कुछ दिन में गाड़ियां वाड़ियां रखनी पड़ेंगी, गोदाम वोदाम खोलने पड़ेंगे। यस मैम। अरे नहीं, छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे से स्टेप्स सर चलते आपको हैं। और आगे बढ़ाए। जी मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच, आपको भी। और सिप्ला पर जो अभी चल रहा है प्राइस, इट इज 1489, इट्स अ बाय, और इट्स अ बाय अगेन आई मस्ट से, बिकॉज मैं इससे पहले विपुल जी रेकमेंड कर चुकी हूँ स्टॉक आपको 1210 के भाव पर, एंड सी वो अप्रैल का भाव था और आज हम लोग लगभग 1400-1500 के राउंड फिगर पर अभी हम आ चुके हैं। बट इट्स स्टिल नॉट टू लेट, आप इतना भी लेट नहीं हो। इस काउंटर में बहुत सारी भर के जगह पड़ी हुई है, अभी जस्ट 20-25% ही चला है। खरीदिए एंड होल्ड करिए, बिकॉज रेंजिंग फ्रॉम मैं जिनके पास से पहले उनके लिए स्टेटमेंट प्लीज होल्ड, और टारगेट्स आ सकते हैं। अब जो लोग आज सुन रहे हैं 29 जुलाई को, आप यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के पास में एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है, और बहुत कन्विक्शन के साथ ये बात बोल रही हूँ, 1550 से लेकर के करीब करीब 1800 के टारगेट आपको दिसंबर भी पूरा नहीं लगेगा। 5 महीने आपके पास में, और अच्छा मूवमेंट इसमें आगे एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा 1370, इतनी रिक्वायरमेंट मिनिमम है स्टॉप लॉस की। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो इसमें आप फ्यूचर पर भी अपनी पोजीशन चाहें तो अगले 2 महीने वाले जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर पर भी ये पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। बढ़िया काउंटर, बढ़िया मोमेंटम, सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार। चलिए ठीक है, तो सिप्ला और गो डिजिट दोनों कंप्लीट हो गए ना मैम? नहीं, सिप्लाई किया है। हाँ, तो गो डिजिट मैम आप खुद ही बोली, पहले गो डिजिट पे बता दीजिए जी। ठीक है। हाँ। गो डिजिट में आज मैं एक प्राइस बता देती हूँ कहाँ पर एंट्री थोड़ी करना तेजी चाहिए। के नॉट साथ अब टुडे, चलेंगे मैम, 1-2 मिनट ही हाँ, बचेंगे हाँ। जी। हाँ, अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, अभी वैसे ही भाव आया नहीं है, टाइम है, कल वगैरह और सस्ता हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे लगा अगला सेशन, मैंने कहा इसके बाद तो कोई सेशन नहीं, नहीं। अच्छा, और सस्ता होगा, करीब 240-35 थोड़ा भावनाओं को समझ नहीं खरीद पाया सकते मैम, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलिए होता रहता है मैम। सर जरा डिफेंस की चूंकि थीम हमारी लगातार रहती है, आप ये फंडामेंटल के आधार पर, थीम बेस्ड के आधार पर HL पे आपका व्यू क्या है? अंबाला जी से, रचित जी से, इन लोगों से लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं, आपका व्यू जानना चाहेंगे। 4566 के आसपास HL कैसा लग रहा है? और इसके साथ साथ GRSC पे भी एक नज़र डालिए, काफ़ी लोगों की पोजीशंस है उस हिसाब से अभी यहाँ पे रैली आई नहीं है, तो GRSC और HL दोनों पे आपकी राय? सर देखिए, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बात बोलूंगा कि हमारा बीइंग रिटेलर्स, हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें इतने 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी में ही पैसा लगाना है, हम छोटी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है फंड मैनेजर्स के पास, जिनको प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इससे बड़ी कंपनी में ही पैसा लगाएंगे या उससे छोटी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। HAL, BEL ये बहुत बड़े प्लेयर्स हो चुके हैं डिफेंस के। इनमें अल्फा जनरेशन जो है, बेसिकली जो एक इंडस्ट्री या स्टॉक की साइकिल होती है, वो ये जो इनकी कंपाउंडिंग वाली साइकिल थी, मेरे हिसाब से, मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, वो स्टेज से ये पार निकल चुके हैं। और आप क्लियर कट ये देख भी पा रहे होंगे कि पिछले लगभग 2-3 साल में, 4 साल में ये स्टॉक ब्रॉडली कोई बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट नहीं कर पाए। लेकिन डिफेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस की थीम में अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जो अभी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जो छोटी कंपनीज बड़ी हो रही हैं, जो ये कंपनीज जिनको ऑर्डर्स देती हैं, तो वो स्टॉक्स में हमें काफी मौके देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पर वापस आता हूं तो ब्रॉडली ट्रेंडलेस चार्ट है, बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन है। अब 4800 अपसाइड में, 4000 नीचे में, ब्रॉडली ओवर नीचे है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, तो कभी आपको नीचे मिल जाए 4000 के आसपास तो खरीद सकते हैं। बट ब्रॉडली मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इसमें आने वाली है। GRSE की अगर बात करें, अगेन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और स्टॉक की बात की थी, सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें भी है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात फिलहाल ये है कि फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज जो कि फ्लैटनिंग आउट होते हुए नजर आई है,
2550 2600 के आसपास ब्रॉडली ये स्टॉक उसको होल्ड कर रहा है और नीचे से हर बाउंस पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है। लेकिन अगेन ये भी एक ट्रेंड लेस चार्ट है और जब तक स्टॉक बेसिकली मैं कहूंगा 2700 2750 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। तो अनटिल एंड अनलेस आपका एक निवेश का नजरिया है 3 साल 5 साल का, ये एक ट्रेडिंग बेट नहीं है जी। एक पारस डिफेंस भी कवरेज में ले आइए, वो मैम से पूछ नहीं सकते। तो पारस डिफेंस में कोई मौका है क्या सर? 100% की मजबूत, ये सब हाई बीटा है, जैसे कुछ एक शेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पारस डिफेंस भी उनमें से रहा, और भी कुछ एक शेयर हैं, और जो आप छोटी तो कंपनी की सर बात कर रहे थे उनमें से कोई रडार पे है आपके डिफेंस में? पारस डिफेंस को आप मेरी तरफ से आज एक स्पेशल पिक मान के बाइंग रिकमेंडेशन ले लीजिए सर। जी देखिए मोमेंटम में स्टॉक था बहुत शानदार, 1400 1450 रुपए तक के हाइज बनाए। उसके बाद पिछले कई हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन है जो कि ऑनगोइंग बुल रन की एक फेस है। ये आपको फेस जर्नी फेस करनी पड़ेगी करेक्शन की, कंसोलिडेशन की बड़ी मूव से पहले। अब 1150 1200 ये वैसा जोन है, यहां पर आपको जब ये नीचे मिले आप इसको छोटी छोटी एंट्रीज कीजिए। ये एक पुल बैक ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है। तो पुल बैक ट्रेड में आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे, 2-3 हफ्ते और लगे प्रॉपर बेस बनने के लिए, लेकिन ये स्टॉक यहां पर काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। 1150 1200 के जोन में एंटर कीजिए, 1100 के नीचे या थोड़ा सा स्पेस दीजिए, 1050 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरा काफी अच्छा मानना है ऐसा कि जिस हिसाब के इसमें ट्रिगर्स आते हुए नजर आए हैं, जिस हिसाब से इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग है हुई होती नजर आई है, वो सब अभी तक इसमें इंटैक्ट बैठी है बाइंग, और ये इवेंचुअली यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला जो क्लोज है वो वॉच हमें करना है 1250 और 1280 का, उसके ऊपर मोमेंटम फर्दर स्ट्रांग होगा 1400 रुपए के टारगेट्स के लिए, जो कि थोड़ा सा 1 से 2 महीने का नजरिया है, और 1400 रुपए के ऊपर 1700 1750 के टारगेट जो कि आप दिवाली तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिवाली तक 1700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे टारगेट्स निकल करके आते हुए थोड़ा सा आराम से ठंडा करके खरीदने की खाने की सलाह यहाँ पर हिमांशु जी की तरफ से दी गई है। थोड़ा नीचे आता जाए, एक्युमुलेट करते जाइए, और दिवाली तक बढ़िया दिवाली जो है, पटाखे का इंतजाम पारस डिफेंस ही करा देगा आपका, टेंशन मत लीजिए। 1400 1700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अभी 1200 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए मैम, एक तो जरा कॉन्कोर पे नज़र डाल लीजिए, समय हालांकि, और रेलवे में मैम अब चूंकि JWL की बात की, रेलवे में कुछ खरीदने लायक है क्या, और अगर एवरेजिंग के लिए? जी रेलवे के स्टॉक्स को विपुल जी अगले महीने के लिए, मतलब अगले सेशन के लिए थोड़ा कर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में एवरेज करने की बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट सब में नहीं, तो थोड़ा सेलेक्टिव डिसीजन लेंगे। लेट मी एनालाइज ऑल द स्टॉक्स, इनको कंपैरिजन कर लेती हूँ। कॉनकॉर में बाइंग है, कॉनकॉर हो गया, JWL है, इनमें बाइंग है, मतलब इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली JWL पिछले डिस्कस हो गया अभी थोड़ी देर पहले। कॉनकॉर अभी चल रहा है 530 के आसपास में राउंड फिगर, यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 470 का होगा, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ से 600 रुपए की है। पहला ये चेस करिए, इसके बाद देखते हैं कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, और स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 600 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पर बाय बनता है। चलिए, इसके साथ में मेरा डिस्क्लोजर भी दे देती हूँ। हाँ, M&M फाइनेंशियल पे बोलते हुए डिस्क्लोजर दे दीजिए मैम। ठीक है, जस्ट वन। M&M तो एंट्री है ना ऑलरेडी? हाँ है, ऑलरेडी है, लेकिन अभी के लिए क्या करना है? M&M फाइनेंशियल, हाँ जी, अब दोनों ही एंट्री है एक्चुअली, M&M फाइनेंशियल भी और M&M भी है, तो ठीक है। 300 ऑलराइट, जो टारगेट खरीद सकते हैं पहली बात, जिन्होंने नहीं खरीदा और जो पहले से खरीद के बैठे हैं 320 पर, प्लीज होल्ड करिए। 370 के बाद भी इसमें और टारगेट जो दिए हुए हैं आपके लिए वो फर्स्ट होगा, बट इट शुड बी 400 सेकंड टारगेट जो है, उसके लिए कम से कम इसमें एंट्री बना सकते हैं। और अगला जो टारगेट है वो 435 रुपए का होना चाहिए। तो ये 2 टारगेट से अगर आप M&M फाइनेंस में अभी एंट्री बनाना चाहते हैं, नॉट बैड, अच्छा आइडिया ये। और स्टॉप लॉस जो लगा के रखना चाहिए, सभी रिवाइज कर लीजिए 350 पर। तो M&M फाइनेंस में आज भी 29 जुलाई पर भी अगर आप टारगेट के बाद भी एंट्री करना चाहते हो, यू कैन, लुकिंग गुड। इसके साथ डिस्क्लोजर, जितने भी काउंटर्स पर हमने अभी रिकमेंडेशन दी या बातचीत की है, जहां पर मेरी कोई होल्डिंग्स थी तो मैंने देन एंड देयर हाईलाइट किया, बट उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट एज सच देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे दर्शक देखते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो उनके पास हो सकता है कि रिकमेंडेशन, उनके पास कोई स्टॉक पोजीशन हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में रेप्लिकेट हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए काम करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सर, कहाँ चले गए थे आप? माँ मतलब
यहाँ पे पीसीआर की टीम कह रही है FIR करानी पड़ेगी सर, मिल ही नहीं रहे कहीं पर, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है सर। जाते जाते सर डिस्क्लोजर लूँ आपसे लोगों से, दोनों से, लेकिन टाटा स्टील और नाल्को इन दो पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे अमित सर। मेटल पे अभी क्या करना चाहिए, टाटा स्टील और नाल्को, अमित सर। विपुल जी, पहले तो ये बता दूं कि एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हुआ था, उसने मेरे से बिना पूछे पूरी स्विच ही बंद कर दिया सारे। यहाँ पर नेट, इंटरनेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप सब बंद हो गया था। अच्छा, दूसरा एक और विपुल जी, मैं जब शो में बना हुआ था तब डिफेंस की बातें हो रही थी। जी जी। आज से कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के आसपास, हमने कहा था कि डिफेंस IT सेक्टर में 10 से 12-15% की करेक्शन दिखती है। डिफेंस में भी मुझे 7 से 8% की करेक्शन यहाँ से दिखती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अगर डिफेंस सेक्टर में है तो लोअर लेवल का वेट करिए आने का, या फिर अगर है तो एक बार प्रॉफिट में है तो एक बार बुक कर लीजिए। दूसरा, अभी किसकी बात हो रही थी, इसकी 193 के आसपास का भाव चल रहा है ये जी। वो देखिए, ये करेक्शन अभी आज की क्लोजिंग थोड़ा मंथली है ना, 29 तारीख पे खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं सर। एक्यूमुलेशन जोन पर है ये। किस पर सर, किस पर? सर ये कौन सा स्टॉक? टाटा आपसे स्टील। दो पूछा, टाटा स्टील और नाल्को। टाटा स्टील 188 के आसपास अभी चल रहा है सर भाव। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। 193 तक मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स दिखते हैं, जो कुछ 2-4-8 दिन में टेस्ट हो सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना बनाकर 185-186 के आसपास मिले तो वहां पर आज के लो से 183 के नीचे के स्टॉप लॉस से मोमेंटम बाय प्लान कर सकते हैं 191 और 194 तक के टारगेट्स के लिए। बहुत बड़े टारगेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक रेंज पे दिख रहा है बाजार 194 और 184 के बीच का। और दूसरा एक और कौन सा स्टॉक दिए थे सर? नाल्को सर, ये भी इंट्राडे हाई पे ही है जी। हाँ, हमारे इसने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन ने सारा मामला बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सर नैल्को 380 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स 420 तक के बन सकते हैं। जब तक 380 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक डिप का वेट करिए। मुझे ऐसा लगता है एक बार के लिए ये मोटा माटी 320 रुपए और 295 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय नहीं करना है। अगर किसी के पास है तो वो एग्जिट प्लान करिए 370 के आसपास। 380 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक नए एक्सपेंशन मोड पे 440 तक जाने की उम्मीद बनाएगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई। चलिए, 11:30 से 11:36 हो गए। जरा फटाफट आपको बता दें कि 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देखिए और बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के डिटेल में हमने की है बातचीत। आज खरीद लें क्या, जी हाँ, हमारा खास सेगमेंट जो कि अभी जो है अब से करीब 5 मिनट पहले के आसपास जो है वो अपलोड हो चुका है। इसमें हमने भारतीय एयरटेल, सारेगामा, बिरला सॉफ्ट, तेजस नेटवर्क, वरुण बेवरेजेस, पेटीएम, केन्स टेक्नोलॉजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, स्विगी, सुजलॉन, ओला, सेल, नवनीत एजुकेशन, ई2ई नेटवर्क, पैराडी फॉस्फेट, कोफोर, JSW इंफ्रा, कल्याण ज्वेलर्स, क्रीफ कॉटन, सैजिलिटी जैसे शेयरों पे हुई है बातचीत और 4 धुरंधर लोगों की सलाह जो है यहाँ पर दी गई है। चलिए, तो इन चारों लोगों की राय जाकर के सुनिए और समझिए। आपका अगर इंटरेस्ट, आपकी पोजीशन हो तो भी, और लेना चाह रहे हैं तो भी जाइए, देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में अवश्य देते रहें। इसके अलावा बहुत लोगों के जो सवाल थे जो नहीं हम डिस्कस कर पाए, वो दोपहर 1 बजे का समय हमने निर्धारित किया हुआ है। हर रोज़ 1 से लेकर के 2:30 बजे तक आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे। 9354027995। अंशुल जैन जी आज हमारे साथ रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 9354027995 ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर। चलिए, अब धन्यवाद देने का वक्त हो गया, लेकिन चलिए पहले धन्यवाद देते हैं हिमांशु सर की। वैसे भी हिमांशु सर तो डिस्क्लोजर हो ही चुका है। हिमांशु सर, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहें और बड़ा अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देखने को मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर, आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा? और उम्मीद करते हैं कल का जब हम लोग जुड़ेंगे तो ये बिजली वाले को थोड़ा सा आप दूरी बना करके रखें ताकि और सारी बातचीत आपसे हो पाए। यस सर। नहीं सर, यूजुअली वो रोज नहीं आते। अच्छा। एक मार्केट पे ओवरव्यू देता हूं। हाँ, ये रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तेजी चल रही है, तेजी है, मान लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात हमारा बताने का कर्तव्य, अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है। 24,300 का निफ्टी अगस्त वायदे का भाव चल रहा है। 23,940 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में रहेंगे। तो 23,940 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हर तेजी के लिए। जितनी भी बातचीत हमने शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। जो भी आप पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। जी,
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए धन्यवाद।